दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पेशल गेस्ट अक्षर पटेल। अक्षर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू सो मच। अक्षर, बहुत महीनों बाद टीम इंडिया में आपकी वापसी हुई है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, होम सीरीज के लिए। कितने एक्साइटेड हैं इस पूरे सीरीज को लेकर? काफी एक्साइटेड हूँ। मतलब लास्ट में जब खेला था होम सीरीज इंग्लैंड के साथ खेला था, उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। तो बस और उसके बाद कंटिन्यूस टीम के साथ हूँ, खेल नहीं पा रहा था, लेकिन टीम के साथ हूँ तो वो एक और कॉन्फिडेंस गेन करेगा। टीम के साथ कैसा माहौल था, एटमॉस्फेयर हमारा अच्छा था, हम लोग साथ में खेल रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। उसके बाद अब जब वापिस आए हैं और न्यूजीलैंड के सामने मैचेस है और होम सीरीज है, बहुत टाइम के बाद होम सीरीज खेल रहे हैं, तो वो एक बहुत ही उसका भी एक्साइटमेंट है। वापस फैंस भी आएंगे और वो लोग भी उनके सामने वापस मैच खेलेंगे, तो एक अलग एक्साइटमेंट है। अक्षर, आपने खुद ही बोला कि आप टीम के साथ थे पर खेल नहीं पा रहे थे, तो ऐसे में आप अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? नहीं, बेसिकली आपको पता है कि आप टीम के साथ हो, मतलब आप उनकी स्कीम ऑफ थिंग में है, आपको कभी भी किसी के जगह भी मौका मिल सकता है, तो बेसिकली आपको रेडी रहना पड़ता है कि यार किसी को भी कुछ भी हो गया तो नेक्स्ट आपको चांस मिलने वाला है, लेकिन आपको कब मिलेगा वो आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत अपनी जारी रखनी पड़ेगी। और जब आप टीम के साथ होते हो तो मतलब आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहते हो, आप टीम के साथ लगातार चलते रहते हो, तो आपको उसकी जगह उसका मतलब माइंड में वो नहीं होता कि यार मुझे जगह बनानी है। आप हो, आपको पता है कि कभी भी किसी को भी अगर कुछ भी होगा तो आपको चांस मिल सकता है, तो बस आपको माइंड में ये बोलना पड़ता है कि मुझे रेडी रहना है, जब भी चांस मिले आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा। तो आप मुझे अभी न्यूजीलैंड में चांस मिल रहा है, तो मुझे ये भी पता है अगर मुझे 11 में चांस मिलेगा तो मुझे कैसे करना है। तो वही आपको वापस आता है कि मैं 6 महीनों से उनके साथ जो प्रैक्टिस कर रहा था वही मुझे कॉन्फिडेंस देगा और मैं न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छा कर पाऊंगा। आपने कहा 6 महीने से जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कितना बड़ा लर्निंग कर्व था वर्ल्ड कप आपके लिए? हाँ, बहुत ही बड़ा लर्निंग कर्व था, क्योंकि उसके मतलब हम इंग्लैंड गए थे, उसके बाद आईपीएल खेले दुबई में और उसके बाद वापस वर्ल्ड कप में थे, तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि जैसे हम कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे थे उसके वजह से जो भी मुझे लग रहा है कि जो फेवरेट टीम थी हम जीत नहीं पाए या कुछ नहीं ये हुआ, लेकिन वो एक लर्निंग कर्व है कि आपको कैसे इससे निकलना है। क्योंकि ये पेंडेमिक चल रहा है, उसमें आपको यही है कि आपको बायो बबल में कंटिन्यूस खेलना पड़ेगा, तो बस आपको वही मेंटली प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा कि यार हमको लगातार इसी दौरान ऐसे ही खेलना है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे साथ। तो हमको माइंड को इस तरह ट्रेन करें, हम यूज टू हो रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ऐसा हम कभी खेले नहीं है, तो वो भी हमारे लिए नया है, हम यूज टू हो रहे हैं। तो ये सब लर्निंग थे। और कंटिन्यू जो प्रैक्टिस कर रहे थे, पिचेस थे, बड़ा ग्राउंड था, अभी वापस छोटे ग्राउंड पे हम थोड़ा आएंगे, तो इस हिसाब से हम अपनी गेम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सब लर्निंग कर्व थे और काफी मजा आया ये जो 6 महीने हमारी प्रैक्टिस जैसे गुजरे हमारे। अक्षर, आपने दो तीन चीजें बोली। आपने बोला कि लगातार हम खेल रहे थे, बायो बबल की बात की। बायो बबल से मैं एक सवाल बाद में पूछूंगी। आपने कहा लगातार क्रिकेट खेल रहे तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच में एक अंतराल, एक इंटरवल होना चाहिए था, ब्रेक होना चाहिए था? हाँ, मुझे लग रहा है कि मतलब अगर आप कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे इतनी बड़ी टूर्नामेंट में आप जा रहे हो, तो आप अगर माइंड फ्रेश से जाते हो, कंटिन्यूस अगर आप खेल रहे हो तो आपको पता है वो एक रिदम सेट है, लेकिन आप अगर माइंड फ्रेश होके जाते हो थोड़ा अगर आपको 10 दिन का भी ब्रेक मिल जाता है, 5 दिन का भी ब्रेक मिले, क्रिकेट से थोड़ा अलग जाते हो आपको पता है, तो फिर आप जब वापिस आते हो तो वही आप और थोड़ा प्लान अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो, थोड़े फ्रेश रहते हो, आप मेंटली भी फ्रेश रहते हो, अपनी बॉडी से भी फ्रेश रहते हो। लेकिन जैसे इस टाइम पे था, जब मैंने बोला कि जो थोड़ा और अंतर होता, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि जब हम आईपीएल में आए उससे पहले भी हम 5 टेस्ट इंग्लैंड में खेल रहे थे, और उससे पहले भी हम आई आई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी था, तो उससे पहले हम मार्च आई थिंक मई से हम उधर चले गए थे, और उसके बाद 4.5 मंथ हम इंग्लैंड में रहे, उसके बाद वापस दुबई में रहे। तो मुझे लग रहा है कि उसका नतीजा है कि हम थोड़ा थके हुए लग रहे थे, या थोड़ा मतलब मेंटली इतना फ्रेश नहीं थे, या उसका थोड़ा असर पड़ा है। लेकिन बेसिकली आप क्रिकेट खेलते हो तो उतना
मतलब आपको थोड़ा रेडी रहना होता है, और ये 1-2 मैच तो आपको किसी के भी मतलब खराब जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन बाकी सबके अलग-अलग प्लेयर की अलग-अलग मेंटालिटी होती है, उन वो क्या सोचते हैं, क्या वो उसी टाइम पे हम पता कर पाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये हो सकता था। तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि आप कह रहे थे कि थकान थी, तो एक धक्का लगा था जब पाकिस्तान से हारे थे पहला मैच, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैच होता है, इमोशनल लेवल पे प्लेयर्स इन्वॉल्वड होते हैं, फैन्स इन्वॉल्वड होते हैं। एक धक्का के तौर पे आया था वो हार? हाँ, ऑब्वियसली आप मतलब आप 11 मैच से आप लगातार खेल रहे थे, और उनको कभी भी वर्ल्ड कप या किसी आईसीसी टूर्नामेंट में हमने हराया, वो हम हरा पाए नहीं थे, और उसके बाद एकदम से जीते तो ऑब्वियसली थोड़ा मतलब ऐसा लगा था कि यार फर्स्ट मैच हार गए, अभी हमें 4 मैच और जीतने पड़ेंगे, मतलब लगातार वो जीतने पड़ेंगे। लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे, ऐसा कुछ ज़्यादा हमारे में वो नहीं था कि यार चलो हार गए, ये हो गया, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे, हम हमें पता है हमारी स्किल कैसी है, वो है। और तो हम जब उसके बाद 6 दिन का हमारे पास टाइम था, तो बस उसमें हम हुँ, यही कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि क्या क्या हो गया, कैसे हुँ, मतलब क्या हमने गलत किया, क्या और कर सकते थे। तो ये सब प्लानिंग हुई टीम की और टीम मैनेजमेंट की, और उसके बाद हम दूसरे मैच के लिए रेडी थे। तो मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा माइंडसेट चेंज हो गया और हम थोड़ा बॉग डाउन हो गए थे या प्रेशर में आ गए थे। लेकिन ऑब्वियसली सब कॉन्फिडेंट थे मैच के लिए, बाकी सब के लिए, और बट वन ऑफ द रीजन है कि कभी होता है कि सब प्लेयर क्लिक नहीं करते, या जो हमारा बैटिंग यूनिट क्लिक होना चाहिए तभी नहीं होता है कभी। तो और जैसे हम टॉस भी हमारे फेवर में नहीं होता था, थोड़ा लक भी हमारे साथ नहीं होता, जैसे दुबई में हुआ कि सब मैच फर्स्ट जो टॉस जीते, सेकंड जो चेस किए सब ज्यादा जीते हुए हैं, और तो ये सब भी फैक्टर थे। तो आप कभी मतलब एक ही पॉइंट आउट नहीं कर सकते किसी चीज को कि हुँ। क्या हुआ, सब सब पॉइंट इकट्ठे हुए थे, और उसके वजह से हमें हार मिली थी। अक्षर, हमारी बात रवि शास्त्री से भी हुई, बहुत एक्सक्लूसिव बात रवि शास्त्री से की, और उन्होंने कहा कि जो 6 दिन का ब्रेक था पहले और दूसरे मैच के बीच में, वो भी शायद एक कारण था कि टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आप एग्री करते हैं इस बात को? अब मतलब वो एज अ इंडिविजुअल है, मुझे लगता है कि आप किस तरह से लेते हो। मतलब कभी-कभी होता है कि आपको हारने के बाद तुरंत अगर मैच होता है तो आपके माइंड में वो रह जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी एक पॉइंट है और नहीं भी है। वो हुँ, पर्सनली आप कैसे लेते हो उसके हिसाब से। अगर प्लेयर हूँ और मैं अगर मुझे हम पाकिस्तान से हारे, उसके बाद 6 दिन का गैप है, और वो जो गैप इन बिटवीन है उसमें आप किससे क्या बातें करते हो, क्योंकि आपको आएंगे मैसेजेस आएंगे और ये सब आएगा कि यार इनसे हार गए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा था वैसा था, ये सब था। तो मतलब आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, वो आपके ऊपर है। आप चूज कर हुँ, सकते हो यार आपको अपने गेम के लिए कैसे माइंड में रहना है। आपको आपको गेम अवेयरनेस कैसे रहेगी, वो कि आप अपना 100% देने के लिए रेडी हो। तो आपको हुँ, किससे बात करनी है, वो नहीं करनी, उसके उस समय तो मतलब हर एक प्लेयर का अलग अलग होता है। तो शायद मुझे लगता है कि वो भी एक हो सकता है कि यार सबका मतलब ये मैसेजेस हुँ, आते होंगे, सबका माइंड इसमें जाता होगा कि क्या है क्या नहीं, हमें करना पड़ेगा। हम पहले ही हुँ, मैच हार गए, हमें वापस ये करना हुँ, पड़ेगा। तो 6 दिन में मतलब सबका थिंकिंग भी चेंज होता रहता होगा या होगा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल प्लेयर हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना आपको माइंड पे असर नहीं होना चाहिए क्रिकेट की, ये हम हार गए उसके बाद वापस दूसरा मैच खेलना है। तो हार तो हम पहले भी मतलब आई है हमारे सामने। तो अगर सीरीज हुँ, खेलते तो पहले 2 में भी हारे, हम 35 में भी ऑल आउट हुए थे, लेकिन हम कमबैक करना जानते हैं। तो हुँ, मतलब वो एक है, सबको पता है कि क्या करना चाहिए हमें। तो मुझे इतना नहीं लग रहा कि मतलब इतना असर पड़ा होगा। हुँ। मलाल है कि विराट को जाते-जाते वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं दे पाए? ऑब्वियसली सबको है कि मतलब दुख है कि हम उनको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं दे पाए। सबने अपना 100% दिया है, सबने अपना एफर्ट दिया है, उसके बाद नहीं मिला तो मतलब उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता कि किसी एक प्लेयर ने ऐसा किया या किसी एक ने ऐसा किया। सबका हम एज अ टीम, हमारा हुँ, कल्चर ऐसा है, हम एज अ टीम खेलते हैं, हुँ, एज अ टीम हारते हैं। तो हम हुँ, सब की वजह से ही हारे हम। और ये ऑब्वियसली लास्ट में दुख है कि वो जाते जाते अगर
ट्रॉफी लेके जाते तो और अच्छा रहता कि हमने कप्तान को उनकी आखिरी मैच में ट्रॉफी देके भेजा, बट पार्ट ऑफ द गेम है, कभी हार मिलती है कभी जीतते हैं, तो ऑब्वियसली एज अ प्लेयर मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर शायद ट्रॉफी ले ले। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप ट्रॉफी लें। आपने बायो बबल की बात की थी अक्षर, किस तरह से प्लेयर्स को इम्पैक्ट करता है बायो बबल, और क्या आप चाहते हैं कि रोटेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाए ताकि ये जो बायो बबल फटीग है उसका सवाल आगे जाकर ना आए? मुझे ऐसा लगता है कि बायो बबल मतलब ये भी एक प्लेयर के ऊपर है। अगर कोई प्लेयर चाहता है कि यार मैं फटीग हो गया हूँ, मैं मेंटली थक गया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको प्लेयर से बात करने वो करके वो रोटेशन पॉलिसी करनी चाहिए। प्लेयर से बात करना चाहिए हर एक टूर के बाद कि मतलब क्या लगता है, तू फिट है कि नहीं है, तुझे मतलब फिट का मतलब ये नहीं है कि उसको ये सब हुआ है, लेकिन वो अपने ग्रेटर स्पेस ऑफ माइंड में है कि नहीं है, वो मेंटली थक गया है कि नहीं थक गया है। मतलब अगर वो उसका माइंड में होगा कि यार मैं इतने दिनों से यही हूँ, घर नहीं गया हूँ, ये है वो है, इतने दिनों से बबल में रह रहे, ना कुछ बाहर जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो अगर ऐसे सवाल जब आने लगते हैं ना किसी के माइंड में, तो मतलब वो ऑब्वियसली अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाएगा, वो फ्रेश नहीं रह पाएगा। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि आप उसको साथ कैसे बात करते हो, और उसके बाद उसको रेस्ट देना है नहीं देना है वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है और ऐसा हो रहा है तो आपको ब्रेक लेना चाहिए। तो आप जब वापस आओगे तो आप और अच्छा करने की कोशिश करोगे, अपना अच्छा एफर्ट दोगे, क्योंकि इसके बाद अगर आप खेलते हो, आप थके हुए हो, मतलब आपके माइंड में कुछ और चल रहा है कि घर की याद आ रही है या घर के बारे में सोच रहे हो, मॉम डैड के बारे में सोच रहे हो, तो उसके बाद अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप ना इधर 100% दे पा रहे हो, ना उधर जा पा रहे हो, तो आप टीम के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हो और अपने आप के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको पर्सनली वो सब सोच के आपको डिसीजन लेना चाहिए। अक्षर, हाउ एक्साइटेड आर यू टू प्ले अंडर रोहित कैप्टेंसी? रोहित कप्तान होंगे। 2018 एशिया कप का आप हिस्सा थे, आपने मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन आपने रोहित की कप्तानी देखी थी, जिसमें रोहित ने कप्तानी की थी। आपने आईपीएल में भी उनकी कप्तानी देखी है, जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी पर ट्रॉफी जिताई है। तो कितने अलग कप्तान है वो और विराट कोहली, और कितने एक्साइटेड हैं आप उनके अंदर खेलने के लिए? काफी एक्साइटेड हूँ, मतलब साथ में तो हम काफी खेले हुए हैं, लेकिन एज अ कप्तान उनके अंदर मैं पहली या दूसरी बार खेलूंगा, मतलब तो काफी एक्साइटेड हूँ कि उनका क्या प्लानिंग होगा, क्या वो सोचेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यही है, और उसके बाद मैं उनसे बात करेंगे, मतलब कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। मतलब अभी तो कोच भी नए है, कप्तान भी नया है, और एज ए ग्रुप हम सब अभी तो क्वारंटीन में, जब मिलेंगे तब ये बात होगी कि हमारे बारे में कि एज ए ग्रुप हमें कैसे अप्रोच करना है और हमारा रोल क्या रहेगा। तो ये सब अभी बात हुई नहीं है, तो ये सब बात होगी कि कैसे जाना है, किस प्लेयर का क्या रोल होगा, कैसे मुझे अप्रोच करना है। तो ये सब बात होगी, उसके बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है हम कि एज ए ग्रुप हम एक साथ रहेंगे। अभी 2 दिन के बाद मिलेंगे तो ये सब बात होगी, और उनकी एबिलिटी पे तो सबको भरोसा है कि उन्होंने जैसे मुंबई इंडियंस लीड किया है, एशिया कप जिताया था, तो उनको पता है सबको कि बहुत अच्छे कप्तान रह चुके हैं। उनको आइडिया है कि किस तरह से प्लेयर्स को मैनेज करना है, उनको कैसे उसके अंदर से अपना बेस्ट निकलवाना है। तो ये सब उनको पता है। तो और जो भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी उनको लगता है वो मुंह पे बोल देते हैं। मतलब आप अगर उनसे बात करें तो वो कह देते हैं। तो ये नेचर उनका पहले से ही है, तो वो भी काम में आएगा एज अ कप्तान। अगर आपको कोई सामने से बोल देता है कि यही है, तुझे ये करना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा है कि आप आगे जाके उस पॉइंट पे आप अपना ध्यान दे सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा होगा। शास्त्री के बारे में कुछ शब्द, एक फेयरवेल बात अगर कुछ कहना चाहें शास्त्री को लेकर, और नए कोच राहुल द्रविड़ एक वास्ट एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ा नाम लेकर आते हैं, जब आ रहे हैं राहुल द्रविड़, दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर रवि शास्त्री सर की बात करूँ तो उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितना भी हम खेले, मतलब जितने हम लास्ट 2016 से मतलब उनके साथ में था, 2015 में वो डायरेक्टर भी थे, तो उनके साथ बहुत ही अच्छा माहौल रहा है।
जो भी कहते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते थे, वो भी कि ये है, वो है, आपको ये करना पड़ेगा। मेंटली उनको इतना खिले हुए तो उनकी वो स्पीच और वो तो इतना काम में आता था हमें कि यार जब बड़ी मैचों से पहले हमें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, मॉरल बूस्ट करते थे आसपास में, क्योंकि बाहर से इतनी नेगेटिविटी आती होती है कि ये करते हैं, वो करते हैं, उनके बारे में इतनी बातें होती रहती है कि ये करते हैं, लेकिन जब भी बात होती है वो जब भी बात करते हैं पॉजिटिव बात करते हैं, टीम का मोरल बूस्ट करते हैं और कोई भी सिचुएशन में कभी भी उन्होंने बेस्ट डिसीजन जो होता है टीम के लिए वो ही लेते हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और जो जितना उन्होंने अचीव किया है, आपने लास्ट जितने में देखा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और सब जगह जाके जीतना, और ये करना बहुत ही इजी नहीं है। मतलब आपने देखा है कि इतने सालों से सब प्लेयर जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है उन्होंने। और विराट भाई की जो भी जोड़ी थी कप्तान और कोच की, और उसके बाद आपने बोला कि राहुल सर आ रहे हैं, तो हम रवि भाई को मिस करेंगे कि हमारा जो इतने टाइम से हम लोग मतलब एक ग्रुप जैसे टीम का माहौल बन जाता है, फैमिली बन जाती है हमारे लिए, यही फैमिली है। मतलब ज्यादा घर से ज्यादा हम इन लोगों के साथ रहते हैं, तो मिस करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली हम मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है, कोई भी डिसीजन होता है तो। और इनके साथ भी, राहुल भाई के साथ भी, जैसे वो इतना बड़ा नाम लेके आ रहे हैं सबको पता है, और राहुल भाई के साथ बेसिकली मैंने इतना इंडिया ही खेला हुआ है उनके साथ, इतनी टूर्स की हुई है इंडिया के लिए, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था हमारा। मतलब उनको पता है कि मैं कैसे करता हूँ, कैसे अप्रोच करता हूँ, तो बहुत ही ईजी हो जाता है एक आपको कि कोच को पता हो कि आपकी मतलब आप किस तरह से अप्रोच करते हो गेम को, कैसे देखते हो, क्या क्या रोल रहता है। तो ये ज्यादा होता नहीं है कि फिर आप जब आते हो नए होते हो तो आप पे थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे को पहचानने का, लेकिन वो उनको पता है इंडिया में सबके साथ खेले हुए हैं, तो मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा उनको सबके साथ जेल होने में, यूनिट होने में। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि ये इंडियन टीम के साथ कैसे अप्रोच करते हैं। आपने दोनों की जोड़ी की बात की, जिस तरह से रवि शास्त्री और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन और सक्सेस रेट था, वो उम्मीद रोहित और द्रविड़ से कर सकते हैं हम। ऑब्वियसली क्योंकि वही टीम है, इंडियन टीम वही है, बस जस्ट कप्तान और कोच का जो चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उम्मीद कर सकते हैं कि यही सक्सेस रेशियो, और मैं चाहता हूं कि और अच्छा सक्सेस रेशियो मिले, क्योंकि जिस तरह से हम इंडियन टीम अभी चल रही है और काफी वर्ल्ड कप्स भी आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि और ऊंचाइयां ये लोग हासिल कर सकते हैं। जस्ट ऐसी टीम मिल ही चुकी है हमें कि मतलब आपको पता है कि हर एक फील्ड में हमारे पास बैकअप भी है और सब लोग अच्छा भी कर रहे हैं, और आईपीएल की वजह से और प्लेयर्स हमें अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस इन लोगों की जोड़ी और अच्छा करे, और हम लोग एज अ टीम हमारा 100% देके और सक्सेस रेशियो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अक्षर, आप अपनी अपने बारे में बताइए। न्यूजीलैंड सीरीज में रहेंगे आप, अपने आप को प्लेइंग 11 का हिस्सा देखते हैं? हाँ, ऑब्वियसली जब एज ए ऑलराउंडर मुझे लगता है कि मुझे प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, और मैं अपने आपको ये जगह पे खेलने के लिए मैं रेडी हूँ, फोकस हूँ, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और मैं लास्ट जैसे वर्ल्ड कप की टीम में भी था, मतलब टीम के साथ घूम रहा था, तो मुझे पता है कि क्या टीम को भी चाहिए और कैसे अप्रोच करना है, तो मैं बहुत उसके लिए भी रेडी हूँ। तो बस मैं अपना जो प्रैक्टिस और फोकस है वही मुझे पता है कि क्या करना है, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं। अगर मौका मिलेगा तो भी मैं रेडी हूँ, नहीं मिलेगा तो भी मैं रेडी हूँ कि मैं मुझे क्या करना है। तो ज्यादा उसके बारे में अभी सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब कंटेंट से बाहर निकलेंगे तो एज अ ग्रुप चैट क्या होगी, और उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या रोल रहेगा आप लोगों का। आप अपने आप को एक इम्पैक्ट प्लेयर देखते हैं फॉरेन कंडीशंस में, स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका का टूर देखे जो आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए? हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं अपने आप को इम्पैक्टफुल प्लेयर देखता हूँ इस हिसाब से कि यार मुझे बॉलिंग में भी करना है, बैटिंग में भी करना है, फील्डिंग में मैं अपना अप्रोच दे सकता हूँ, तो ऑब्वियसली। बट मैं एक तरफ से यही भी सोच रहा हूँ कि पहले न्यूजीलैंड सीरीज है, अगर उसमें मैं अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाऊंगा तो मेरे लिए साउथ अफ्रीका सीरीज और इजी हो जाएंगी। तो एज ए सीरीज मैं यही सोच रहा हूँ कि ज्यादा उतना दूर तक ना सोचूं, तो मैं जिस जगह पे हूँ इधर इम्पैक्ट मैं दे दूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा
नेक्स्ट सीरीज में और इजी हो जाएगा। तो बस मैं ये सीरीज के बारे में अभी ज्यादा सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वही प्लानिंग चल रही है अभी। अक्षय, बिफोर आई लेट यू गो, आई आस्क टू क्विक क्वेश्चन। पहला तो बहुत सारे यंगस्टर्स इस टीम का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड की जो सीरीज है, वेंकटेश अय्यर हैं, आपके आवेश खान है, दिल्ली कैपिटल्स में आपके साथ खेलते हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं एक नए सेटअप को, इस इंडिया के बेंच स्ट्रेंथ को, और आपको लगता है कि इस तरह से इनकी एंट्री हो रही है, वेंकटेश अय्यर की एंट्री हो रही है, कि हार्दिक पांड्या के शूज को अच्छी तरह फिल कर पाएंगे वो? वो कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि मतलब हार्दिक पांड्या जिस तरह से खेल के आ रहे हैं और वो कितना आईपीएल खेले हुए मंजे हुए खिलाड़ी थे, एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, टेस्ट भी खेले हुए थे, इंडिया खेले हुए थे, तो ऑब्वियसली उम्मीद वो रहेगी कि वो वेंकटेश अय्यर हार्दिक पांड्या का रोल निभा पाए। लेकिन ऑब्वियसली आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पहले ही मैच से आके वो अपने को हार्दिक पांड्या की वो जो जरूरत थी हमें 2 ओवर या जो डालना है, बैटिंग भी करना है, तो वो अलग प्लेयर था, ये भी अलग प्लेयर है। लेफ्टी है, वो राइटी, अलग बैटिंग कर रहे थे और इनकी पेस में भी डिफरेंस होगा। वो बॉलिंग क्या डालता था ये, और इसको वेंकटेश को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या बॉलिंग डाली है क्या नहीं डाली है। उन्होंने लास्ट मतलब 2-3 साल से मुझे डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी है, अच्छा टैलेंट है। तो अगर मैं सोचता हूँ उनको समझाएंगे, इतना ये सब टूर खेलेंगे, थोड़े इंडिया ए के साथ भी रहेंगे खेलेंगे, तो और बन सकते हैं वो अच्छे प्लेयर हार्दिक पांड्या की जगह लेने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उनको मैच्योर होना चाहिए। मतलब जो आईपीएल में करके आए उसकी वजह से उन्होंने इधर चांस मिला है, तो वो अगर वही फॉलो करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए अच्छा होगा और उनके खुद के लिए अच्छा होगा। वो ना कि अपने आप को कंपेयर करने जाए हार्दिक पांड्या को के साथ कि नहीं मुझे हार्दिक पांड्या को वो करना है, उनकी जगह खेलना है तो उनके जैसा खेलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर वो अपने स्टाइल को आगे लेके जाएंगे, अपने स्टाइल को फॉलो करेंगे, तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा होगा। मेगा ऑक्शन होने वाला है दिसंबर में, और दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा काफी अरसे से हैं। अपने आप को देखते हैं टीम का हिस्सा रिटेन होते हुए देखते हैं? वो तो ऑनर्स और उनके ऊपर है। मतलब अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मतलब बात हुई नहीं है वो रिजाइन कर रहे कि नहीं। अगर बात होगी तो ऑब्वियसली मैं भी लुकिंग फॉरवर्ड हूँ, अगर क्योंकि 3 साल से खेल रहा हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ, तो अगर मैं इनके साथ रिटर्न होऊंगा तो मुझे भी और अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और लेट्स सी अब कि वो लोग क्या सोचते हैं, मुझे रिटर्न करते हैं कि नहीं, तो तभी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षर, हमसे बात करने के लिए, सारी बातें बताने के लिए, वर्ल्ड कप की जर्नी शेयर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा आप दोबारा बने और न्यूजीलैंड सीरीज जो आने वाली है उसमें आप धूम मचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।